के सीएम कहते हैं कि बहन बेटियां यहां फर्जी मामले दर्ज करा रही है। क्या ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? क्या कोई बेटी अपने चरित्र पर इल्जाम लगे ऐसी कोई झूठी शिकायत कर सकती है क्या? कभी भी करेगी क्या? यहाँ तो बाजरा ही उगता था ना, जरा सब मुझे बता पाएंगे? यहाँ तो बाजरा ही उगता था ना, बाजरा ही खाते थे ना। कांग्रेस को पता ही नहीं था। अपने मोदी जी झुंझुनू आए थे, मंगलवार से डोरा बनवाए थे और उन्होंने आपको राम राम कहा। मेरे शेखावटी के भाइयों बहनों, मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। काले धन की कोई भी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार की हो, वो भी अब बच नहीं पाएगा। उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। और मोदी ने न्याय के लिए काम करने के लिए, देश हित के लिए काम करने के लिए हर किसी को खुली छूट देकर रखी हुई है। जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये कांग्रेस जब केंद्र में सरकार में थी तो उसने भ्रष्टाचारियों की सिर्फ 5,000 रुपए की संपत्ति ही पीएमएल एक्ट में जब्त की थी। और दिल्ली में जब आपने अपने इस बेटे को भेजा तो उसने क्या किया? मोदी ने पीएमएल एक्ट में भ्रष्टाचारियों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करवा दी। कहां 5,000 करोड़ और कहां 1 लाख करोड़। साथियों, कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी, ये आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है। गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है। हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोक हित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, विकास वही होता है जहां विश्वास होता है, जहां सुरक्षा होती है, जहां सम्मान सुरक्षित होता है। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से सब कुछ छूमंतर कर दिया है। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, तो छूमंतर करता रहता है। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए कुश्ती करने ही सर्वोपरि हो तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और यहाँ के सीएम कहते हैं कि बहन बेटियां यहाँ फर्जी मामले दर्ज करा रही है। क्या ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? क्या कोई बेटी अपने चरित्र पर इल्जाम लगे ऐसी कोई झूठी शिकायत कर सकती है क्या? कभी भी करेगी क्या? मेरे परिवारजनों, ये कांग्रेस के नेता इस हद तक बोल रहे हैं। मैं भाजपा के
लोगों ने जिस प्रकार से आपकी भलाई के लिए एक के बाद एक निर्णय किए हैं, और आज मैं आपको कहने आया हूं, शेखावटी की इस वीर धरती पर आकर के मैं कह रहा हूं, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कांग्रेस ने जिन्हें अपने हाल पर छोड़ा, भाजपा ने उनको संबल दिया है। कोई दुकान हो, ढाबा हो, गेस्ट हाउस हो, सैलून हो, टेलीविजन की दुकान हो, इन्हें खोलने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। गरीब की जरूरत की चिंता मोदी ने की। मोदी ने बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना बनाई। मुद्रा योजना के तहत राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्ग को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। 45,000 करोड़ रुपए। इन लाभार्थियों में आधे से अधिक SC, ST, OBC परिवारों के साथी है। इतना पैसा ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले को मिला है, और कांग्रेस के लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं। साथियों, रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथी अपना काम करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के सबसे ज्यादा डंडे भी इन्हीं को खाने पड़ते हैं। कांग्रेस को कभी इनकी याद नहीं आई। ये भी मोदी है जो इनके लिए स्वनिधि योजना लेकर आया। अभी तक देश भर के 50 लाख से अधिक साथियों को हजारों करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। इनमें 1 लाख से अधिक लाभार्थी परिवार मेरे राजस्थान के भी हैं। इनमें भी आगे बढ़ने और अपने कारोबार को बड़ा करने की आकांक्षा जगी है। ऐसे ही हमारे विश्वकर्मा साथी है, हमारे कुम्हार, लोहार, सुनार, सुतार, कपड़े सिलने वाले, कपड़े धोने वाले, ऐसे हस्तशिल्पियों की कांग्रेस ने कोई सूद नहीं। जिन जरूरतों मिट्टी के बर्तन, कॉपर के सामान, लोह के सामान, ऐसे अनेक उत्पादों के लिए मशहूर है। ऐसे विश्वकर्मा साथियों के लिए पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना भाजपा सरकार लाई। कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने जिनको छोटा समझा, मोदी उनके साथ खड़ा है। मेरे परिजनों, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। आप मुझे बताइए, शेखावटी ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाजरा उगाना, बाजरा खाना शुरू किया क्या? जरा मेरा सवाल समझिए। क्या मोदी PM बना उसके बाद ही आपको पता चला बाजरा उगता है, बाजरा खाया जाता है? पहली बार पता चला क्या? पहले भी था कि नहीं? यहाँ तो बाजरा ही उगता था ना? जरा सब मुझे बता पाएंगे? यहाँ तो बाजरा ही उगता था ना? बाजरा ही खाते थे ना? कांग्रेस को पता ही नहीं था। बाजरा और दूसरा मोटा अनाज यहाँ की शान हमेशा से रहा है। ये छोटे किसानों के लिए वरदान है। कांग्रेस ने बाजरे और दूसरे मोटे अनाज के महत्व को कभी नहीं समझा। यहाँ के किसान बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो MSP पर बाजरे की खरीद तक ठीक से नहीं की, लेकिन मोदी आपकी मेहनत और आपकी कमाई के महत्व को समझता है। इसलिए हमें बाजरा जैसे मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में प्रतिष्ठा दी, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का रोडमैप बनाया। आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर के बड़े नेता जब दिल्ली आए थे ना, तो हमने उन्हें भी बाजरे की रोटी खिलाई, श्री अन्न के पकवान खिलाए। यहाँ भाजपा सरकार आएगी तो श्री अन्न को पूरा सम्मान मिलेगा, मोटे अनाज को सम्मान मिलेगा। राजस्थान भाजपा ने यह भी संकल्प लिया है कि गेहूं के MSP पर बोनस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, PM किसान सम्मान निधि से आपको अभी 6,000 रुपए मिलता है। अब राजस्थान भाजपा ने इसे बढ़ाकर 12,000 करने का फैसला किया है। यहाँ BJP सरकार आएगी तो आपको PM किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए नियमित रूप से मिलना करेंगे। मेरे परिवारजनों, आज देश को भाजपा पर भरोसा इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
भाई कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस की बातों का मतलब होता है झूठे वायदे, झूठी सौगान और झूठा प्रचार। ये वही कांग्रेस है जिसने माताओं, बहनों, बेटियों को विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण के लिए दशकों तक लटकाया। ये गारंटी मोदी ने पूरी की। कांग्रेस को आर्टिकल 370 के कारण 377 धारा आतंक शिकंजे में घिरा जम्मू कश्मीर नहीं दिखा। इसका कारण राजस्थान के वीरों के बलिदान और वीर माताओं के आंसू नजर नहीं आए। ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की। तो मोदी को गालियां दे दो। वन रैंक वन पेंशन के लिए 40 साल तक कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की। मोदी ने पूर्व सैनिकों को दी ओआरओपी की गारंटी पूरी की। अभी तक देश के पूर्व सैनिक परिवारों तक 90,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। 90,000 करोड़। मेरे परिवारजनों, आपने राजस्थान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भाजपा सरकार को लाने का मन पक्का कर लिया है। मैं जहां जहां गया हूं एक स्वर से यही बात सुन रहा हूं कि भाजपा सरकार का आना पक्का है। अबे मतदान के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे। मेरी आपसे विनती है, इतनी बड़ी सभा, यानी मेरी तो आंखें की अंत देखने की सामर्थ्य नहीं है। इतनी बड़ी सभा, ऐसा तो नहीं होगा ना इतनी बड़ी सभा हो गई तो अब जाकर के सो जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना, जाकर के सो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप ऐसा नहीं करो यार, इतनी बड़ी सभा हो गई तो जीत गए, क्या करना है। ऐसा नहीं करोगे ना, मेहनत करोगे, हर पोलिंग बूथ में कमल खिलाओगे, हर घर जाओगे। अच्छा, एक मेरा काम करोगे, लेकिन चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? जरा आवाज जोर से निकालो तो पता चले। करोगे? मेरा निजी काम है, करोगे? सच्चे बताओ, हाथ ऊपर करके। सब लोग करेंगे। अच्छा, एक काम करना, घर घर जाना और हर एक को हाथ जोड़ के कहना कि अपने मोदी जी झुंझुनू आए थे, मंगलवार से डोरा बनवाए और उन्होंने आपको राम राम कहा। इतना काम कर दोगे? देखिए, आप जब मेरा राम राम उनको पहुंचाओगे ना तो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। उनके आशीर्वाद मेरी ऊर्जा है, उनके आशीर्वाद मेरा सामर्थ्य है, उनके आशीर्वाद मेरे संकल्प में शक्ति भर देते हैं, और उनके आशीर्वाद से मातृभूमि सेवा करने की मेरी ताकत बढ़ जाती है। आप लोगों की सेवा करने की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए घर घर जाओगे।